आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका। संजय सिंह की याचिका जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा जो उन्हें अरेस्ट किया गया, जो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं, वो सभी बेबुनियाद हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि दिनेश अरोड़ा जो इस केस में अप्रूवर बने हुए हैं, उनको टॉर्चर करके ज़बरदस्ती झूठा बयान लिखाया गया है। उस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की खंडपीठ ने ये भी कहा कि जो लिकर स्कैम की ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये अभी शुरुआती दायरे में है। इस समय कोर्ट का इसमें दखलंदाजी करना सही नहीं होगा। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसा कोई सबूत संजय सिंह नहीं ला पाए हैं जिससे ये लगे कि दिनेश अरोड़ा का जो बयान है वो किसी भी तरह के दबाव या किसी भी तरह के प्रेशर में आके दिया गया है। ईडी ने अपनी तरफ से जितने भी दलीलें दी हैं, जितने भी सबूत दिए हैं, उससे साफ पता चलता है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो प्राथमिक दर पर है। या इस समय कोर्ट जो है, जो संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पॉलिटिकल दबाव के अंतर्गत और पॉलिटिकल मोटिव के वजह से संजय सिंह को टारगेट कर रही है, ये दलील भी दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है, ये कहते हुए कि जब मुद्दा पब्लिक मनी का है, जब मुद्दा एक इन्वेस्टिगेशन का है, तब हाई कोर्ट को पॉलिटिकल बायस के आरोप में नहीं जाना चाहिए। वो सही नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब अपना काम कर रही है तो उस काम में इस स्टेज पर, जब इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल शुरुआती तौर पर है, तब हाई कोर्ट की दखलंदाजी सही नहीं रहेगी। और साथ ही साथ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ये भी कहा कि देखिए, किसी भी एजेंसी के खिलाफ इस तरह के पॉलिटिकल बायस या पॉलिटिकल मतलब से काम करने का अगर आरोप लगता है कि तो वो सिर्फ उस केस नहीं बल्कि एजेंसी के ऊपर एक बड़ा धब्बा लगता है। और साथ ही साथ देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और देश के ऊपर भी सवाल उठता है। इसलिए जब इन्वेस्टिगेशन इतने शुरुआती तौर पर है, तब कोर्ट का इन आरोपों में जाना सही नहीं होगा। कोर्ट ने ये भी संजय सिंह की जो दलील थी कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, उनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ दिनेश अरोड़ा के बयान के बल पर उनको ईडी ने अरेस्ट किया है, इस दलील को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ईडी जो है, जो भी अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिस तरह के सबूत ईडी ने कोर्ट के सामने पेश किए हैं, उनसे साफ जाहिर होता है कि कम से कम प्रथम दृष्टया ये नहीं कहा जा सकता कि संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और क्योंकि कुछ सबूत संजय सिंह के खिलाफ ईडी ने कोर्ट के सामने पेश किए हैं, इसलिए इस समय इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट दखलंदाजी नहीं करना चाहती है। साथ ही साथ जो संजय सिंह की दलील थी कि ईडी ने उनको सही तरीके से अरेस्ट नहीं किया, उनको नोटिस नहीं दिया गया या उनको लिखित में ये नहीं बताया गया कि उनके खिलाफ आरोप क्या हैं, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि ईडी ने अपना पक्ष रखते हुए साफ तौर पे दिखाया है कि उन्होंने संजय सिंह को अरेस्टिंग के दौरान पूरी तरह से सभी जानकारियाँ जो उन्हें देनी चाहिए थी पूरी तरह से दी थी। फिलहाल संजय सिंह के लिए ये बड़ा झटका है। अभी ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो भी चलती रहेगी और लिकर स्कैम के जो केस है, दिल्ली में जो शराब नीति घोटाले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें आगे क्या क्या हो सकता है उस पर सभी की नज़र बनी रहेगी। क्योंकि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, ट्रायल कोर्ट में भी हर जगह पर यह कहा है कि शराब नीति घोटाले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी और आगे तक जाएगी।